सब्सक्राइब कीजिए ध्येय IAS चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, इन फोकस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हमारा आज का विषय है क्वाड बैठक। आइए सबसे पहले जान लेते हैं यह विषय सुर्खियों में क्यों है। बीते 6 अक्टूबर को जापान की राजधानी टोक्यो में क्वाड देशों यानी अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के विदेश मंत्रियों की दूसरी बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री S जयशंकर ने किया। बैठक में भारतीय विदेश मंत्री ने कहा कि क्वाड के सभी सदस्य नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस व्यवस्था में कानून के शासन, पारदर्शिता, अंतर्राष्ट्रीय समुद्रों में नौवहन की स्वतंत्रता, क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के प्रति सम्मान और विवादों का शांतिपूर्ण समाधान शामिल होना चाहिए। विदेश मंत्री ने बैठक में चीन का नाम लिए बगैर कहा कि महामारी ने यह जाहिर कर दिया है कि तमाम चुनौतियों को लेकर एक जैसी सोच रखने वाले देशों को अब एकजुट होना चाहिए। क्या है क्वाड और इसकी क्या भूमिका होगी? पिछले कुछ दशकों से चीन अपने विस्तारवादी सोच और पड़ोसी देशों के प्रति आक्रामक रवैया रखने के लिए बदनाम हो चुका है। इसके अलावा चीन की सुपर पावर बनने की आकांक्षा दूसरे देशों के मन में कई तरह के सवाल पैदा करती है। शायद यही वजह है कि चीन को प्रतिसंतुलित करने के लिहाज से कई संगठन अस्तित्व में आए हैं और इसी में एक है क्वाड। क्वाड यानी द क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। इसके 4 सदस्य देश हैं जिनमें जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत शामिल हैं। हालांकि इन चारों देशों के बीच की बैठक को मंत्री स्तरीय बैठक ही कहा गया है क्योंकि क्वाड जैसी किसी भी संगठन का आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है। इसका मकसद हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति बनाए रखना और चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकना है। अभी हाल ही में टोक्यो में संपन्न बैठक क्वाड देशों के समूह की दूसरी बैठक है। इस समूह की पहली बैठक साल 2017 में मनीला में हुई थी, जिसमें इन देशों के राष्ट्र व सरकार प्रमुखों ने हिस्सा लिया था। क्वाड बैठक के पीछे सबसे बड़ी वजह चीन का बढ़ता आक्रामक रवैया और भारत तथा जापान के साथ सीमा विवाद और अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया के साथ बढ़ते सामरिक एवं आर्थिक तनाव हैं। क्या है हिंद प्रशांत क्षेत्र और इसकी अहमियत? जैसा कि नाम से जाहिर है, हिंद यानी हिंद महासागर और प्रशांत यानी प्रशांत महासागर के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर जो समुद्र का एक हिस्सा बनता है उसे हिंद प्रशांत क्षेत्र यानी इंडो पैसिफिक एरिया कहते हैं। यानी हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के सीधे जलग्रहण क्षेत्र में पड़ने वाले देशों को इंडो पैसिफिक देश कहा जा सकता है। ईस्टर्न अफ्रीकन कोस्ट, इंडियन ओशन तथा वेस्टर्न एवं सेंट्रल पैसिफिक ओशन मिलकर इंडो पैसिफिक क्षेत्र बनाते हैं। इसके अंतर्गत एक महत्वपूर्ण क्षेत्र दक्षिण चीन सागर आता है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसे अमेरिका अपना वैश्विक दबदबा बनाए रखने के लिहाज से महत्वपूर्ण मानता है, लेकिन चीन द्वारा इसे चुनौती दी जा रही है। मौजूदा वक्त में इंडो पैसिफिक क्षेत्र में 38 देश शामिल हैं। यह देश विश्व के सतह क्षेत्र का 44%, विश्व की कुल आबादी का 65%, विश्व की कुल GDP का 62% और विश्व के माल व्यापार का 46% योगदान देते हैं। क्या क्वाड देशों के बीच आपस में कुछ मतभेद भी हैं? क्वाड देशों के बीच कुछ मामलों को लेकर आपसी मतभेद भी है। मिसाल के तौर पर वित्तीय मामलों को लेकर भारत और जापान के बीच रिश्ते घनिष्ठ हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों पर मतभेद बाकी है। जापान भारत को चिकन निर्यात करना चाहता है, उसमें भी वो केवल लेग पीसेज भेजना चाहता है, क्योंकि जापानी लोग लेग पीसेज पसंद नहीं करते हैं, वो ब्रेस्ट पीसेज पसंद करते हैं। वित्त मंत्रालय ने इस सुझाव को इसलिए रद्द कर दिया क्योंकि इससे भारत की पोल्ट्री इंडस्ट्री पर बुरा असर पड़ सकता था। भारत को इससे कितना फायदा होगा? विशेषज्ञों का मानना है कि भारत को फायदा तब होगा जब वो क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी यानी RCEP में दोबारा शामिल हो जाए। लेकिन इस समूह में जापान और ऑस्ट्रेलिया के अलावा चीन भी शामिल है, जिससे भारत को कठिनाई हो सकती है। क्वाड को लेकर भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया इस कोशिश में जुटे हैं और दूसरे देशों, खासतौर से आसियान देशों का समर्थन हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें कि इस बैठक से पहले अभी पिछले महीने भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के व्यापार व वाणिज्य मंत्रियों ने एक और बैठक की थी। इस बैठक का मकसद
मकसद चीन पर आर्थिक और व्यापारिक निर्भरता को कम करने के लिए तीनों देशों के बीच एक सप्लाई चेन बनाने की तैयारी करना था। इस प्रयास को सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव यानी SCRI का नाम दिया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि क्वाड और SCRI दोनों का संयुक्त रूप से इस्तेमाल चीन पर नकेल कसने के लिए किया जाएगा।